नरेश मीणा से दूर रहने के लिए प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस के द्वारा कौन सा लॉलीपॉप दिया गया है भैया कि जाना नहीं, मदद करना नहीं, बोलना नहीं। तभी तो आपने देखा कि कैसे नो कमेंट्स, नो टिप्पणी बोलकर प्रहलाद गुंजल खत्म कर देते हैं वो मुद्दा ही। बल्कि उन्हीं प्रहलाद गुंजल के लिए मैं आपको बार बार बोलती हूं तो आपको लगेगा, पर अब बोलना पड़ रहा है क्योंकि जो देख रहे हैं वही आपके सामने रख रहे हैं। जिन प्रहलाद गुंजल के लिए जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, सरकार को गुहार लगा रहे हैं, सबके लिए सबको बोल रहे हैं, उन्हीं प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा का साथ छोड़ दिया, अचानक बोलना बंद कर दिया उन पर। क्यों? क्योंकि दूर से शायद प्रेशर है भैया। तो आज इसी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमेशा की तरह वरुण बंसाली सर से। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, प्रहलाद गुंजल जो हमेशा गुंजायमान रहते थे नरेश मीणा के लिए, अचानक से उन्हें कौन सी घुट्टी, कौन सी लॉलीपॉप, कौन सी टॉफी खिला दी कांग्रेस ने कि अब उनके मुंह से नरेश मीणा के लिए आवाज नहीं निकल रही। अब ये घुट्टी अंता चुनाव की तो नहीं है, या फिर कहीं जो गुर्जरों को लेकर बोला नरेश मीणा ने, उसका गुंजल को कोई गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि गुंजल बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है। हालांकि वहां बोला ये गया था कि जो गुंजल के साथ हैं वो गुर्जर अच्छे हैं, लेकिन क्या पता गुर्जरों की तरफ से एक प्रेशर हो कि आप नरेश मीणा का साथ मत दो। गुर्जरों की तरफ से सर? क्योंकि गुर्जर बहुत सारे अगेंस्ट हैं, और खासकर हाड़ौती के, क्योंकि जब नरेश मीणा ने वो वक्तव्य दिया कि गुर्जर नामर्द और हिजड़े हैं जो बिरला के साथ रहते हैं, तो उससे कई लोग नाराज हुए थे। तो वहां का प्रेशर भी हो सकता है और कांग्रेस की तरफ से भी प्रेशर हो सकता है। सियासी कयास ये है कि ये प्रेशर कांग्रेस की तरफ से है, और कांग्रेस की तरफ से इसलिए है क्योंकि प्रमोद जैन भाया से लेकर हाड़ौती के तमाम सारे कांग्रेस जन, इंक्लूडिंग धारीवाल, इन सबको, हाँ, इन सबको नरेश मीणा लगातार टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट सचिन पायलट के लिए भी वो बहुत कुछ बोले। तो अब सवाल ये है कि जब कांग्रेस के खिलाफ वो लगातार बोल रहे हैं, तो गुंजल का उनका साथ रहना कहां तक ठीक है, और कांग्रेस की तरफ से कोई गाइडलाइन, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन की धमकी अगर गुंजल के पास गई हो तो वो भी एक वजह हो सकती है, या फिर कोई लॉलीपॉप मिली हो कि अंता चुनाव में आपको भी कंसिडर कर रहे हैं। हालांकि कास्ट इक्वेशंस नहीं बैठते, बट प्रहलाद गुंजल मीणाओं में भी थोड़ा बहुत फेमस है। तो क्या ये वजह है? ये सारी वजह हो सकती है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि नरेश मीणा के साथ हमेशा रहने वाले प्रहलाद गुंजल एकदम से उनके पास से चले गए, तो वजह कोई छोटी मोटी तो होगी नहीं, कुछ तो बहुत बड़ा रहा होगा। दिया जा रहा है कि लिया जा रहा है? दोनों भी हो सकता है। और समझने वाली बात यह है कि अगर इस प्रेशर में प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा पर बोलना बंद कर देते हैं, उनका साथ देना बंद कर देते हैं, तो क्या प्रहलाद गुंजल को फर्क पड़ेगा? क्या नरेश मीणा को फर्क पड़ेगा? आपने नरेश मीणा का एक वक्तव्य सुना होगा, जब नरेश मीणा ये कहते हैं कि यहाँ 30% ही मीणा है, बाकी अदर कास्ट है, इसलिए मैं बिना किसी के साथ के नहीं जीत सकता। मेरी हालात और रोद के हालातों में बहुत अंतर है। रोद के वहां 70% भील है। तो अगर ऐसा है तो नरेश मीणा सबकी खिलाफत क्यों करते हैं? देखिए, प्रथम दृष्टिया तो गलती नरेश मीणा की भी है। उन्होंने बेनीवाल की खिलाफत की, पायलट की खिलाफत की, सबकी खिलाफत की, और फिर बची कुची कसर गुर्जरों के खिलाफ भी बोल दिया। तो अब प्रहलाद गुंजल क्यों साथ रहेंगे उनके? तो कहीं ना कहीं भाव विभोर होने से बचना होगा नरेश मीणा को भी। गुर्जरों पर जब बोला वो बयान, बेचारे प्रहलाद जी के लिए तो बिल्कुल था, बिल्कुल था, लेकिन आप ये समझिए प्रहलाद जी के कोर वोटर्स कौन है? गुर्जर है ना। और अगर आधा धड़ा नाराज है, आधा धड़ा मान लो खुश है कि प्रहलाद की गुर्जर तो अच्छे हैं, लेकिन जो आधा धड़ा नाराज है वो भी तो उन्हीं के समर्थक हैं। और कहीं ना कहीं अपने समाज को नाराज नहीं कर सकते गुंजर। दूसरा, आपने सारे ही कांग्रेस नेताओं के अगेंस्ट बोल दिया। अब आप बाहर आकर सारे कांग्रेस नेताओं के अगेंस्ट बोल रहे हो। प्रहलाद गुंजर तो कांग्रेस में है ना, और वहां अगर राहुल गांधी से या ऊपर के आला कमान से गुंजल को कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ गया कि आपको नरेश मीणा का साथ नहीं देना, अदरवाइज आपको पार्टी से निकाल दिया जाएगा, बीजेपी से वो ऑलरेडी निकल चुके हैं, वो जाएंगे कहां? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं
नरेश मीणा से प्रहलाद गुंजल की दूरी की वजह हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि अगर दूर हो गए ये भी तो साथ कौन रहेगा। पर सर मेरा आपसे एक सवाल है, क्या जरूरत है साथ की? नहीं पहले ये साथ देने वाले लेकर आए थे जेल से बाहर, नहीं अब वो लेकर आए, देखिए मैं बताता हूँ क्या, जरूरत ही क्या? मैं बताता हूँ क्या जरूरत। नरेश मीणा ने कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, कई बार जब लड़े तो हार गए निर्दलीय, और कई बार टिकट नहीं मिला। वो इसीलिए क्योंकि वो भाव विभोर होकर कुछ भी बोलते हैं, और जिस इलाके से वो लड़ना चाहते हैं वह केवल 30% मीणा है। तो अब आप बाकी कास्टों के अगेंस्ट, आप बाकी नेताओं के अगेंस्ट जो उन कास्ट को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, तो 30% मीणाओं में, जिसमें भी कहीं किरोड़ी लाल कहीं मुरारी लाल आपके वोट बांट रहे हैं, आप कैसे जीत सकते हो? तभी तो आपको पार्टी का साथ चाहिए, ये तो खुद उन्होंने बोला था। अब आप राजनीति में फेमस हो सकते हो, लोकप्रिय हो सकते हो, पर जनप्रतिनिधि बनने के लिए आपको थोड़ा सा लोगों को साथ में लेकर भी चलना आना पड़ेगा, जो नरेश मीणा को नहीं आ रहा। तो सवाल ये उठता है कि नरेश मीणा से गुंजल की दूरी की गलती नरेश मीणा की है कि गुंजल की? मुझे लगता है कि भाव विभोर होके सबके ही खिलाफ बोलना ये नरेश मीणा की गलती है, और ये उल्टा पड़ रहा है। हालांकि सियासतदान ये बोल रहे हैं कि हाड़ौती में अभी बारिश से बुरा हाल है, बारिश जैसे ही ठीक होगी क्रांति वाला आंदोलन होगा नरेश मीणा को अगर जेल से नहीं छोड़ा तो लोग पूरे साथ हैं। अब नेता कौन साथ आता है ये समझना पड़ेगा, और 8 महीनों में जैसे नरेश मीणा ने बहुत सारी ज्ञान की चीजें राजनीति के बारे में समझ ली, अब जो और दिन वो है जेल में उसमें बाकी चीजें भी समझ लें और थोड़े डिप्लोमेटिक अगर हो जाए तो काफी कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और जो सर ने बात बोली आक्रोशित होने की, सर वो बहुत लोग बोल रहे हैं। अशोक चांदना भी बोल रहे थे कि भाई है मेरा छोटा, मैं उसको जाकर समझाऊंगा। अब दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं जरा। प्रहलाद गुंजल से कुछ मीडिया साथियों ने एक सवाल किया था, उन्होंने कहा था कि प्रमोद जैन भाई के लिए खूब उग्र हो रहे हैं, खूब बोल रहे हैं नरेश मीणा, आप क्या बोलेंगे इस पर? तो प्रहलाद गुंजल ने बोला था सर कि मैं बात करूंगा, एक बार भाई हमारा बाहर आ गया है, एक बार साइड में उससे इस बारे में बात करूंगा। क्या बात करेंगे? ये समझाएंगे कि भैया इतना बोला मत करो, शायद वो यही समझाने वाले थे। जाहिर तौर पर ये अशोक चांदना और भी कई लोगों ने ये बात कही है कि भाई नरेश को भाव विभोर होके कुछ भी नहीं बोलना होता। नरेश के आसपास वाले लोग भी ये कहते हैं कि आज नरेश को किसी के बारे में कुछ भड़का तो कल मीडिया में आके बोल देंगे। तो ये चीज राजनीति में नहीं काम करती, आपको तोल मोल के बोलना पड़ेगा। लंबे जाना है तो, लंबा जाना है तो, नहीं तो आप इतिहास में तो याद रखे जाओगे, जनप्रतिनिधि नहीं बन पाओगे। बिल्कुल। तो ये हमारा मुद्दा था, और आप भी जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कौन है जो प्रहलाद गुंजल को रोक रहा है नरेश मीणा का साथ देने के लिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए इफेक्ट्स पे बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।